हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम आप लोग को व्याकरण पढ़ाएंगे और व्याकरण का ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। भेद को एकदम डिटेल से जानेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो को एक बार एकदम गौर से देख लीजिएगा तो आप लोग संज्ञा और संज्ञा के भेद कभी भी नहीं भूलिएगा, एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो बिना देर किए हुए आप लोग को संज्ञा स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम वीडियो को गौर से देखिएगा। पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम आप लोग को शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे। संज्ञा संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि नाम को क्या कहते हैं? तो हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का हम लोग अगर एक लाइन का डिफिनेशन होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? दुनिया में किसी भी चीज का नाम हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे। जो आप लोग का हम पॉइंट बना के लिखवा दिए हैं, दुनिया में जितना भी नाम हो उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। एक लाइन में बोल दीजिए, नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो हम लोग संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? राम, पटना, घर आदि। किसी भी चीज का नाम हो। बेंच क्या है? तो बेंच भी मेरा नाम है, यह भी संज्ञा। मोबाइल, जो आप लोग मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल क्या है? तो मोबाइल भी मेरा संज्ञा है। यानी किसी भी चीज का नाम हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रववाचक संज्ञा। आप लोग ये 5 भेद को एकदम याद कर लीजिएगा और ये भेद को अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, फिर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अभी डिटेल से जानेंगे। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए तो हम लोग देखेंगे अभी प्रकार, यानी कितने भेद होते हैं। पहला क्या था मेरा? तो मेरा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोग परिभाषा के साथ एकदम आसान से सीख जाइएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, यानी किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराए उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए मेरा ट्रिक क्या है? यह दुनिया में केवल एक होते हैं, इनका जैसा कोई दूसरा नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में केवल एक ही होते हैं, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। उदाहरण में समझेंगे हम लोग। लाल किला, लाल किला क्या है? तो दुनिया में सिर्फ एक है, इसके जैसा कोई नहीं। दूसरा क्या है? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी तो एक थे और उनके जैसा और कोई दूसरा अभी तक नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये सब उदाहरण है। तीसरा है मेरा गंगा नदी, गंगा नदी तो सिर्फ एक ही है। हमने ट्रिक में आप लोग को क्या लिखा है? यह दुनिया में केवल एक होते हैं, इनका जैसा कोई दूसरा नहीं। तो गंगा नदी। रामायण, भारत, भारत क्या? भारत तो दुनिया में एक ही है, इसके जैसा और कोई है तो नहीं है। तो यही मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और डिफिनेशन तो आप लोग एकदम आसान ट्रिक के साथ सीख गएंगे। ट्रिक क्या था व्यक्तिवाचक संज्ञा में? यह दुनिया में केवल एक होता है, इनका जैसा कोई दूसरा नहीं। अगर आप लोग किताब की परिभाषा से सीखिएगा तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग दूसरा जानेंगे। दूसरा मेरा क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा है मेरा, देखिए, जो शब्द किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति या वर्ग का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए मेरा ट्रिक है, जिनकी बहुत सारी किस्म या बहुत सारे प्रकार हो। किस्म मतलब क्या? यानी बहुत तरह। जैसे अभी मोबाइल है तो मोबाइल बहुत तरह का होता है, ये भी मेरा क्या है? एक तरह के जाति में अगर हम लोग गिनेंगे तो जातिवाचक में आ सकता है। लेकिन देखा तो एक
देखिए तो अभी आप लोग का हल्का माइक का साउंड जो था नहीं आ रहा था, क्या है कि माइक जो ये मेरा देख रहे हैं इसका जो बैटरी है खराब हो गया था, इसलिए आप लोग को हल्का रुक कर वीडियो हम डाल रहे हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तीसरा मेरा क्या है, तो तीसरा है मेरा भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा का हम लोग परिभाषा को अभी जानते हैं। जिन शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा या भाव का पता चलता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार डिफिनेशन को जानिए। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा या भाव का पता चलता है उन्हें हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा का एक ट्रिक है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। ऐसा क्या है, जैसे बुढ़ापा क्या है, तो बुढ़ापा मेरा महसूस हम कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। बचपन क्या है, तो बचपन को हम लोग महसूस तो कर सकते हैं। बचपन यानी छोटा बच्चा, बचपन है तो बचपन उसका है। अगर हम लोग पहले बचपन यानी छोटा थे तो हम लोग महसूस करते थे कि हम लोग छोटा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। उदाहरण में देखिए बुढ़ापा, मिठास यानी मिठाई को हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन छू कर मालूम कर सकते हैं कि ये मीठा है। कभी कभी ऐसे बहुत कोई मीठे छू कर पता कर सकते हैं, लेकिन भाववाचक में हम लोग मिठास को भी उदाहरण में लिख दिए हैं। और तीसरा है ईमानदारी को हम लोग महसूस कर सकते हैं, हम ईमानदार हैं। कैसे ईमानदार हैं, अगर हम लोग किसी चीज का कोई भी, जैसे कोई आदमी का पर्स गिर गया, अगर हम लोग उसको उठा कर दे रहे हैं तो ये क्या हुआ, ईमानदारी। अब किसी को मिला तो पर्स में गिरा मिला और उठा कर पॉकेट में रख लिया, तो क्या वो ईमानदारी है, वो ईमानदारी नहीं है। यही था आप लोग को भाववाचक संज्ञा में उदाहरण। ईमानदारी, खुशी को हम लोग महसूस कर सकते हैं। और दुख को भी महसूस कर सकते हैं। दुख को आप लोग छू सकते हैं, नहीं, दुख को तो नहीं छू सकते हैं आदि। अब हम लोग चौथा जानेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा को जानिए। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, जो चीज हमेशा झुंड या गुच्छे या ग्रुप में होती है उन्हें हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग को शॉर्ट में याद करना है, झुंड, गुच्छे या समूह में हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। झुंड में होना चाहिए, गुच्छा में होना चाहिए या ग्रुप में होना चाहिए। जैसे हम लोग दोस्त लोग रहते हैं तो दोस्त लोग हम लोग ग्रुप में रहेंगे, तो ग्रुप में रहेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग समूहवाचक संज्ञा कह देंगे। जैसे सेना का जब परेड होता है तो लोग क्या रहते हैं, तो सभी कोई ग्रुप में रहते हैं, तो हम लोग समूहवाचक संज्ञा कह देंगे। उदाहरण में आप लोग को लिख दिए हैं, सेना, कक्षा यानी क्लास, वर्ग में हम लोग जितना बच्चा लोग बैठे हैं वो भी तो एक समूह है। समूह या समुदाय का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर भीड़ भी समूह है, इसे भी हम लोग समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। परिवार यानी परिवार में सदस्य, जिसका ज्यादा परिवार है वह सब एक जगह है, तो उसे भी हम लोग समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो आप लोग जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एकदम आसान ट्रिक के साथ सीख गएंगे। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को 5वां नंबर बताते हैं, आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए तो अब हम लोग 5वां नंबर लास्ट देखते हैं, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा का परिभाषा जानेंगे। परिभाषा मेरा क्या है, जिन शब्दों से किसी माप तौल वाली सामग्री, धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग द्रववाचक संज्ञा में जान सकते हैं, किसी भी चीज को मापे या तौले या धातु वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। मेरा ट्रिक क्या है जानिए, जिसे गिना नहीं जा सकता है केवल मापा जा सकता है। द्रववाचक संज्ञा में जैसे हम लोग तेल को गिन सकते हैं, नहीं, हम लोग माप सकते हैं। दूध को हम लोग गिन सकते हैं, बताइए, दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे हो गया पेट्रोल को भी गिन नहीं सकते हैं, हम लोग माप सकते हैं। मापने वाले सामग्री को हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। एक लाइन में आप लोग याद रख सकते हैं। उदाहरण क्या है जानिए, उदाहरण है दूध, पानी, सोना, चांदी आदि।
सोना को आप लोग गिन सकते हैं? नहीं, माप सकते हैं। चांदी को गिनिएगा, बताइए। चांदी को भी आप लोग नहीं गिनिएगा, उसको मापिएगा, यानी तौल के बताइएगा, हाँ ये इतना ग्राम है, इतना मिली है। तो आप लोग संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आप लोग एकदम आसान ट्रिक के साथ सीख गए होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।